6 सेंटर ऑफ मास उसको डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी उसको सॉल्व किया था। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, और डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेंगे, नीडल की एग्जांपल लेंगे एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू अनइक्वल मासेस को सॉल्व करेंगे कि सेंटर ऑफ मास उनका अनइक्वल मासेस का कहाँ लाई कर है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को आप कॉम COM सेंटर ऑफ मास से भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई करनी है और वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करे, वो सिस्टम उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी उसमें कैसी मोशन प्रोड्यूस होगी, उसकी जो मोशन होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेटरी मोशन होनी चाहिए। ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स अप्लाई करने से उसमें ट्रांसलेशन मोशन, ऐसी मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज बेसिकली अ मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, यानी फोर्स अप्लाई करने से उसमें लीनियर मोशन होनी चाहिए विदाउट रोटेशन। विदाउट रोटेशन का मतलब यह है कि वो रोटेट नहीं करना चाहिए, यानी उसके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट टॉर्क का मतलब है कि ना तो उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस और ना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। रोटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि फोर्स अप्लाई करने से वो जो बॉडी है, जिस पॉइंट पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर उस पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की और बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस हुई है तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास, यानी उसी पॉइंट पे उस बॉडी का, सिस्टम का सारा मास जो है वो एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेट्स सपोज करें कि आपके पास इसकी सिंपल एग्जाम्पल लेने के लिए हमने यहाँ पे एक ऐसी सिंपल सी एक रॉड ले ली है। ठीक है, अब इस रॉड के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई करूँगी। ठीक है, अगर इस रॉड के ऊपर आप जो है वो फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर इसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो, फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर इसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक सिंपल सी एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड इस तरह ले ली कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसका मास या डेंसिटी जो है वो सेम होती है। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज करें कि हर पॉइंट पे जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो जितने भी होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा सेंटर पे लाई कर होता है। सेंटर का मतलब ये है कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट O पे यहाँ पे इसका क्या लाई कर होता है, सेंटर ऑफ मास लाई कर होता है, यानी सारा का सारा जो मैस होता है इस रॉड का, इस किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर इसका सारा का सारा मैस जो है सिस्टम का लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास, लेट सपोज करें कि अब इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करनी है, और दूसरा ये कि अगर इस पॉइंट में मैं फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट O के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से, इस पॉइंट O पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये रॉड सिंपल ऐसे ही मूव कर जाए, यानी कि यहाँ पे ये जो रॉड है इसकी मोशन, इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से ये इसकी न्यू मोशन है, न्यू पोजीशन है, सॉरी। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन किस तरह है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, यानी इसकी जो मोशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। ये अगर आप इस फिगर में देखें तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, बल्कि इस पॉइंट A से वो B की तरफ जो है वो मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है और इस फोर्स की वजह से बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस हुई है विदाउट रोटेशन, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि इस रॉड का सारा जो सिस्टम का मास है वो इसी सेंट्रल पॉइंट O पे लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास, लेट सपोज करें, एक रॉड इस शेप का है और यहाँ पे एक छोटा सा मास अटैच है, तो अब देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, इसकी डेंसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंट्रल पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि किसी और पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। और वो हमने कैसे चेक करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, वो हम इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, इस पॉइंट O के ऊपर फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इस पोजीशन पे मूव कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या है, ज़ीरो है। नेट टॉर्क का मतलब है कि यहाँ पे जो मैसेस हैं
उनका टॉर्क और ये जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ज़ीरो है, यानी नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, या विदाउट रोटेशन, यानी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, तो रोटेशन जब प्रोड्यूस होती है तभी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो जब रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये वाली जो इसकी पोजीशन होगी, इस पोजीशन ए से वो पोजीशन बी की तरफ जो है वो रॉड मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस या सारा का सारा जो मैस है वो लाई कर रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज़ द सेंटर ऑफ मैस ऑफ दिस रॉड। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेंसिटी सेम होगी तो जो सेंटर ऑफ मैस होगा वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं, अगर उसकी डेंसिटी सेम है, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मैस मस्ट बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मस्ट बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर को मतलब है उसका सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल सेंटर में लाई कर होता है। लेकिन अगर हमारे पास डेंसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो फिर वो हमें चेक करना होगा कि उसका सेंटर ऑफ मैस किस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। वो सेंटर पे नहीं होगा बल्कि किसी और पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए विदाउट एनी प्रोड्यूसिंग रोटेशन। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मैस ऑफ दैट सिस्टम। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं वो है सेंटर ऑफ मैस ऑफ द टू अनइक्वल मैसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर करना है कि एक सिस्टम कंसिडर करना है और इसमें दो पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, ए और बी इसको हम कंसिडर कर लेंगे, और वो जो दोनों पार्टिकल हैं वो किसी भी एक लाइट रिजिड रॉड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो, यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्टिकल कंसिडर कर लिए हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। उन पार्टिकल ए का अपना मैस है और पार्टिकल बी का अपना मैस है, और ये दोनों मैसेस आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं कि दोनों मैसेस सेम नहीं है बल्कि अनइक्वल मैसेस हैं दोनों के। ठीक है, मैस बी जो है वो ज़्यादा होगा और मैस ए पार्टिकल का जो मैस है वो क्या होगा, कम होगा। अब ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ये यहाँ पे जो दो किससे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एक सिंपल रॉड से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन रॉड को हम इस सिस्टम में इसलिए इंक्लूड नहीं करें क्योंकि जिस रॉड से वो कनेक्टेड है वो बहुत ही, उसका जो मैस है वो एज़ कम्पेयर टू ए और बी बहुत ज़्यादा लेस है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, एक आइडियल केस कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक मैसलेस, ये एक हमारे पास वेटलेस रॉड है, यानी बहुत लाइट रिजिड रॉड। इसीलिए हम इस रिजिड रॉड का जो मैस है, इस रॉड का जो मैस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, इस रॉड का जो मैस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि किसी इस बॉडी का, इस सेंटर का, इस सिस्टम का कहीं पे भी सेंटर ऑफ मैस होगा, और वो हमने कैसे आइडिया लगाना है, वहाँ पे फोर्स यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ओ जो है वो कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, और ये जो ओ है इस पे हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस पॉइंट ओ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो सिस्टम है, ये जो पार्टिकल है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए आगे, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस हुई, इसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं हुई। अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो वो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल आगे स्ट्रेट लाइन में मूव करके ट्रांसलेटरी मोशन इसमें प्रोड्यूस हुई है। तो हम इस पॉइंट ओ को कंसिडर लेंगे कि ये इसका क्या है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का जो कि क्या कॉज फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में वो सिस्टम मूव कर जाता है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मैस। लेकिन अगर हम किसी और पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं या इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिस्टम है इसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। यानी अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो सिस्टम है, ये उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं और इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मैस नहीं होगा बल्कि सेंटर ऑफ मैस इस सिस्टम का किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा होगा और वही पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सेंटर ऑफ मैस, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हम इस केस में एक पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं। यानी जो भी इस पॉइंट का, लेट सपोज करें कि इस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मैस है वो हमारे पास ये वाला है पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस क्यों सेम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो वेरी नहीं कर रही। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये वाला जो पार्टिकल है यानी इसका मैस और ये जो पार्टिकल ए है इसका मैस क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों का जो मैस है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है,
कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।